और अब बात करेंगे टीडीएस मेगा आउटरीच कार्यक्रम के तहत इनकम टैक्स विभाग द्वारा टैक्स पेयर्स के बीच न्यू इनकम टैक्स प्रोविजन 2025 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने उनसे खास बातचीत कर जाना कि नए इनकम टैक्स प्रावधान 2025 में क्या कुछ बदलाव हुए, टीडीएस से जुड़े नियम क्या है और आम करदाताओं के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए सुनते ये खास बातचीत। इस मेगा आउटरीच प्रोग्राम में इस वक्त हम रांची में मौजूद। जाहिर तौर पर इनकम टैक्स 2025 में जो नए बदलाव हुए हैं, इसको लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस वक्त बातचीत करने के लिए इनकम टैक्स से जुड़े हुए कई अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। डी सुधाकर राव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जैसे पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो नया इनकम टैक्स जो कानून हमारे सामने आया है, अब ये सीधे तौर पर देश में लागू भी हो गया है। पुराने के मुकाबले ये हमारे देश को कितना मजबूत करेगा, लोगों को इससे कितना फ़ायदा होगा सर? पुरानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना हुआ अभी तक कितना बड़ा हो गया, सो मेनी अमेंडमेंट्स आ गया, इतना लंबा हो गया, अराउंड 800 सेक्शंस था। अभी कम से कम लगभग 50% रिड्यूस किया ये नया इनकम टैक्स एक्ट में, 2025 का एक्ट में। इसलिए हमारा लैंग्वेज, पुराना एक्ट में लैंग्वेज बहुत कठिन था, उनका आसान के लिए, सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए it was made as very concise, lucid and easy to understand by any normal graduate. इसलिए इनकम टैक्स ऐसा होने के बाद गवर्नमेंट का इच्छा है क्या है, सबको इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। नॉट प्रोफेशनल्स alone, like in lawyers, chartered accountants and other highly qualified people only will know the legal jargon earlier. अभी क्या है, everything is very easy. even आप भी पढ़ सकता है, समझ में आता है, उसका सुविधा क्या है। हम भी एक देश सेवा के लिए इनकम टैक्स बनने का तैयार है। सब लोगों को इच्छा होता है, मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए। इनकम टैक्स मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। सर एक आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, छोटा सा सवाल सिर्फ। आज तो आप वर्तमान में सर प्रिंसिपल चीफ हैं, लेकिन वो भी दौर रहा होगा जब एज ए कमिश्नर आपने विभाग को ज्वाइन किया होगा। उस समय जो लोगों में एक अवेयरनेस था इनकम टैक्स को लेकर के, कहा जाए इनकम टैक्स से लोग डरते थे, वो आम लोगों में जो एक ये था, आज के समय में कितना ज़्यादा बदला है? क्योंकि अब तो ओपन हो गया, सारी चीज़ें उपलब्ध है, आप लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। उस समय का अनुभव और अब का सर कितना फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है। पुरानी बहुत लोग डरता है इनकम टैक्स, अरे इनकम टैक्स आ गया, हमारा राइड होने वाला है, ऐसा है ऐसा है। अभी क्या है, एवरीथिंग हैज़ बीन डिजिटलाइज्ड, ऑल द ट्रांसैक्शंस पब्लिक में सबका एवरी ट्रांसैक्शन बिकम वेरी डिजिटलाइज्ड, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। सो अभी किसी को तकलीफ नहीं है, वो आराम से, इच्छा से दे पे टैक्सेस ऑन वॉट एवर द इनकम दे अर्न। इसलिए थोड़ा अच्छा हो गया हमको पुराने से। अभी भी हमारा ऑफिसर्स का बिकॉज ऑफ फेसलेस असेसमेंट्स आ गया और बहुत इजी हो गया, फ्रेंडली हो गया, वो इतना कठिन नहीं है। यस, केएल कनक जी हमारे साथ मौजूद है, इनकम टैक्स कमिश्नर है। एक छोटा सा सवाल आपसे लेंगे सर। आपका सेशन हम लोग देख रहे थे और जिस तरीके से स्लाइड के माध्यम से अब तमाम चीज़ों को बताएं, एक चीज़ तो है कि पहले के मुकाबले अब लोग ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं और आप ये पाते हैं कि अब लोग टैक्स देते हैं। चोरी की बात थी, ठीक है, अभी भी तो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अब ज़्यादा जागरूक हो गए हैं लोग। जागरूकता पहले के मुकाबले निश्चित तौर पर ज़्यादा फैली है और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है डिपार्टमेंट में, श्री डॉक्टर डी सुधाकर राव प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, श्री राजेश कुमार झा चीफ कमिश्नर रांची है,
श्री GM दास, जो चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो नए इनकम टैक्स कानून को लिखने में इनकी महती भूमिका रही है और इन्होंने ये मिशन बनाया है, पूरे देश भर में सर को बुलाया जाता है और सर आकर के नए इनकम टैक्स कानूनों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि अभी देखा आपने सर के इसमें हम लोगों ने रांची में किया है। सर का ये भी विचार है कि इस तरह का जागरूकता अभियान राज्य के बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के हर बड़े शहरों में हम लोग करेंगे आने वाले समय में, और सर की उपस्थिति रहेगी, सर का आशीर्वाद रहेगा। हम लोग जमशेदपुर में, बोकारो में, धनबाद, हर जगह करेंगे। तो जागरूकता पहले से फैली है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है, ज़्यादा फोकस रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक छोटा सा, आपको तो मैंने बहुत देर तक सुना सर, बहुत देर तक। नए इनकम टैक्स कानून में आपका भी एक रोल रहा हो, तमाम चीज़ों के बीच आप कैसे पाते हैं कि पहले के मुकाबले ये कितना ज़्यादा मजबूत है? Actually, my friend, the Principal Chief Commissioner, when he spoke, he himself said that the 1961 Act has become very complex because the legal language, the law language used is very archaic, and that language cannot be understood by everybody. It is expected at least a graduate who can read and write English should be able to understand the law, because it is in a English language. If he can read and understand that English language, then it is very easy for everybody to understand. Otherwise, originally it was only the field of the lawyers, professionals, chartered accountants, and tax officers who only can understand. Not everybody cannot understand. So that is, with that object, the whole law, new Income Tax Act 2025 is made, even within such a short time. So it is a question of rights and duties of the citizens. By understanding the law, 2025, he understands, and accordingly he enforces them. So the 2025 Act, the language simplicity, the complexity is gone, tables have come, and then formulas are there. It's much, much better than 1961 Act. एक छोटा सा सवाल आपसे सर, ये जो नया कानून है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ, हम लोग उस पर बहुत लंबी बातचीत हुई, पहले के मुकाबले इसमें चोरी की कितनी संभावना? पहले कहा जाता था कि बहुत हार्ड है, अभी बातचीत भी करते बहुत टफ है, 41 सेक्शंस में है, तमाम चीज़ें हैं। पहले के मुकाबले अब कितना ज़्यादा इसको वैल्यूएबल बना दिया गया है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा चोरी की गुंजाइश नहीं है, आप टैक्सेस में चोरी नहीं कर सकते। कई बार कर की चोरी जो है वो मतलब जानबूझ के नहीं की जाती है, पर अज्ञानता के वजह से या कन्फ्यूजन के वजह से। जैसा कि अभी सर ने बतलाया, बाकी हमारे सहयोगी सहकर्मियों ने बताया कि अब जो नए भाषा के हिसाब से नए प्रावधान की भाषा इतनी सरल है कि एक साधारण स्नातक भी देख उसको पढ़ के खुद समझ सकता है उसका अर्थ क्या है। उसमें जो सूत्र लिखे हुए हैं, उसमें जो टेबल लिखा हुआ है, उसकी जो भाषा है इतनी सरल है कि उससे पढ़ के उसे अपना अधिकार और अपना दायित्व वो सही पता है। तो कई बार जो चोरी जो है वो जो अज्ञानता और क्लिष्ट भाषा की क्लिष्टता से हो रही थी वो नहीं होगी। और बाकी लॉ कानून वही है, पर उसको इतना सरल किया गया है कि वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट वकील के पास गए बिना खुद ही पढ़ के वो बतला सकता है, उसे मालूम रहेगा कि उसे क्या है। आम आदमी भी इसको आदमी पढ़ सकता है, जान सकता है। सर एक लास्ट सवाल आपसे ले लेंगे सर, डिजिटलाइजेशन से इस नए लॉ और डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें तो इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा सर? बहुत फ़ायदा होगा। आज के दिन में जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, स्पेशली विद दिस न्यू गवर्नमेंट, मोर एंड मोर ट्रांजैक्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्डेड हो रही है इन सम डेटाबेस, इन सम रिकॉर्ड्स। सवाल इसलिए पूछा है, आप जब कह रहे थे कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो भी आपके इनकम में काउंट हो, इसलिए मैंने हर एक ट्रांजैक्शन में इनकम का कंपोनेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन हमारे ओवरऑल सिस्टम में रिकॉर्डेड होता है और वो आपको बताया जाता है, और उस ट्रांजैक्शन से आपको मदद मिलती है अपना इनकम रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइल करने में कि हाँ ये ट्रांजैक्शन मैंने इस साल में किया है, इसमें मेरा इनकम है या इसमें मेरा लॉस है, उससे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भर सकते हैं। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम से आप भी कई चीज़ों को समझ पाए होंगे। जाहिर तौर पर इनकम टैक्स 2025 जो नया कानून है, ये इसको समझने में इस तरह के कार्यक्रम बहुत लाभ आपको दे सकते हैं। सहयोगी नीरज के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज़, रांची।